आखिर किसान को ही लैंड लॉर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास लैंड है। मतलब आने वाले समय में लॉर्ड वही होगा जिसके पास लैंड होगी। तो समय रहते संपत्ति में निवेश कीजिए और आप भी आने वाले समय का भगवान बनिए, क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उसका उतना ही भाव बढ़ेगा। और ज़मीन ही ऐसी एक चीज़ है जिसका भाव कभी घटता नहीं है, और जिसके पास वो ज़मीन है उसका भी हमेशा भाव बना रहता है। लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, बच्चे उनकी सेवा करते हैं, और भगवान की तरह ही उनको माना जाता है कि कहीं गलती से किसी और बगल वाले को ना दे के चले जाएं। तो उनको खुश रखना भी ज़रूरी होता है ना। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है और एक अच्छी संपत्ति बनाने चाहते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए और उसका लाभ लीजिए। क्योंकि ज़मीन में अगर सही जगह निवेश किया गया तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिटर्न देता है। और बेहतर रिटर्न का मतलब ये नहीं कि कहीं भी आप ज़मीन खरीद लेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ज़मीन में पैसा लगा तो नुकसान नहीं जाएगा, लेकिन अगर उससे 2 गुना 3 गुना आपको लाभ मिलता है तो वो चीज़ बेहतर है, और वो कहीं ना कहीं आपको शहर में ही मिल सकता है। वहाँ ये फ़ायदे हैं कि रेंटल इनकम हो जाती है, लोगों की डिमांड है। आप कि अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो वहाँ पे वो बिजनेस बना सकते हैं, या फिर शहर में रह के शहर के तरह के लोगों का सिर्फ वो उनका मतलब एक ओहरा नहीं होता है, ओहरे को भी अगर पीछा करें तो उनके जैसा बन सकते हैं। कहा जाता है ना कि या तो पढ़ाओ या तो शहर में बसाओ। और कहने का कहीं ना कहीं कोई बड़ा मकसद रहा या तात्पर्य रहा होगा। इन्वेस्टमेंट सभी लोग करते हैं, लेकिन कहाँ करना है ये मतलब वो मालूम ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। उनको लगता है कहीं भी ज़मीन खरीद लिया तो इन्वेस्टमेंट हो गई और हम सिक्योर हो गए। लेकिन अगर सही जगह पे आपकी ज़मीन है तो आप वहाँ पे मकान बना के रेंट पे दे सकते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उसकी अगर कीमत सही लोकेशन की वजह से बढ़ती है तो उसको आप सोल्ड भी कर सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर में उसके लिए रख सकते हैं। और या फिर बच्चे लोगों की पढ़ाई हो तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो अच्छे कॉलेज मिलना ज़रूरी है। अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कहीं ना कहीं मोटी रकम लगानी पड़ती है, और मोटी रकम आजकल किसी के पास नहीं है, लगभग लगभग मिडिल क्लास के पास तो नहीं है। तो उनका एक ही मोटिव है कि कहीं ना कहीं ज़मीन लेके छोड़ा जाए। लेकिन होता क्या है कि ज़मीन गलत जगह होने की वजह से मौके पे वो बिक नहीं पाती। जैसे ज़रूरत आज हमको पैसे की है और कहीं शहर से बाहर हमने ख़रीद रखा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और उसको सेल करने जाएं तो सेल ही नहीं होती है, और ना और सेल भी होती है तो जल्दबाजी के चक्कर में वो कीमत नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए होती है। तो बेहतर एरिया का चुनाव करिए, थोड़ा सा कम एरिया लीजिए लेकिन बेहतर जगह पे लीजिए, अच्छी जगह पे लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारे द्वारा या हमारी कंपनी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लखनऊ में। और हमारी फ़िलहाल में 2 साइटें चल रही हैं, गोमती नगर में और आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड का ये फ़ायदा है कि एक समय हुआ करता था शहीद पथ का, जहाँ लोग 100-200 में भी प्लाट लेना नहीं चाहते थे, लोगों को ज़बरदस्ती दिया जाता था। जो लोग ज़बरदस्ती में ले लिए आज वो कहीं ना कहीं बहुत ही खुश है, क्योंकि 200-300 रुपये का प्लाट लेने के बाद आज वहाँ कीमत 12-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है। सेम वही कंडीशन आपको किसान पथ पे मिली है, तो शहीद पथ पे तो आप नहीं ले सकते, लेकिन किसान पथ पे लेने के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके पास है। आप चाहें तो कम पूंजी में एक प्लाट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आने वाला समय भी जैसे शहीद पथ का है लखनऊ के, वैसे ही आउटर रिंग रोड का हो जाएगा। फिर सोचने वाले यही सोचेंगे कि यहाँ भी मौका मिल रहा था, हमारे तक एडवर्टाइजमेंट आया था, बात आई हुई थी, लेकिन हमने नहीं किया, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो आज हमारे पास भी करोड़ों की संपत्ति होती है। क्योंकि ज़मीन वहीं ग्रोथ करती है जहाँ या तो हाईवे हो, या तो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, या शहर से लगी हुई हो जहाँ। और हमारी साइड पे ये तीनों चीज़ें हैं, हाईवे से लगी हुई भी है, सामने आपका गोमती नगर है, और वहाँ पे हाईटेक टाउनशिप बनाई जा रही है, कमर्शियल
जोन बनाया जा रहा है, तो इसका लाभ भी वहाँ पे मिल रहा है। और रेट इस समय मार्केट के अनुसार बहुत ही कम है। चाहे तो आप मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप तो जितना इन्वेस्ट करें वो लाभ ही दे करके जाएगा आपको। तो जो लोग सही पथ पर न लेकर के गलतियाँ किए हुए हैं, कोशिश करिए कि वो गलती दोहराने का मौका आपको न मिले। धन्यवाद।